बेटे बेटियों में अब कोई फर्क नहीं है। इस बात को सही साबित करती है बिहार के भागलपुर की बेटी साध्वी ठाकुर। साध्वी ठाकुर ने अपनी मेहनत से सफलता का वह मुकाम हासिल किया है जिस पर माता पिता ही नहीं, शहर नहीं, स्कूल नहीं, पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बेटा बेटी के फर्क को धत्ता बताते हुए साध्वी ने अपने शहर और देश को जिस मुकाम पर पहुंचाया है, हमें गर्व है ऐसे बेटियों पर। क्या है साध्वी की उपलब्धियां, आइए दिखाते हैं सिल्क टीवी की इस खास रिपोर्ट में। मंच अगर अंतर्राष्ट्रीय हो और सम्मान आपके राष्ट्रीय ध्वज को मिले तो सीना गर्व से फूल जाता है। इस क्षण को देखकर व्यक्ति रास्ते की कठिनाइयों को भूल नया मुकाम हासिल करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। भागलपुर जैसे छोटे शहर के माउंट कार्मेल स्कूल की छात्रा साध्वी ठाकुर ने चीन के मकाओ में आयोजित एशियन मुए थाई प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर देश को कांस्य पदक दिलाया है। आपको बता दें कि साध्वी माउंट कार्मेल भागलपुर की 12वीं की छात्रा है। साध्वी की इस उपलब्धि से पूरे विद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस उपलब्धि को लेकर स्कूल प्रबंधक ने साध्वी ठाकुर को सम्मानपूर्वक सम्मानित किया है। स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर प्रतिभा एसी, वाइस प्रिंसिपल सिस्टर स्टेफी एसी, शिक्षिका मिस निकी, शिप्रा मिश्रा, संगीता मिश्रा, गुल्लास खां, अल्पना दत्ता और स्कूल के गेम टीचर राजेश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से ट्रॉफी और 5,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया। स्कूल की शिक्षिकाओं ने साध्वी की उपलब्धियों के साथ उसके जुझारूपन की जमकर तारीफ की और इस अवसर को स्कूल के साथ देश के लिए गौरवपूर्ण बताया। साध्वी हमेशा ये कंसर्न रही कि मिस पढ़ाई भी कैसे करेंगे और स्पोर्ट्स को भी कैसे आगे ले जाएंगे, और खासकर जिस तरह से ऑब्वियसली पढ़ाई पे बहुत प्रेशर होता भी है, तो शुरू से हमेशा ये टेंशन में रहती थी। और हम इसको हमेशा एक ही बोले थे कि जस्ट मैनेज मिनिमम मार्क्स, बस स्पोर्ट्स पे ध्यान दो, क्योंकि एक बार अगर ये इंटरनेशनल लेवल पे चमक जाएगी फिर तो आगे इसके लिए कोई रोक नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी 17 से इसका प्री बोर्ड शुरू हुआ और 15 को ये वापस आई है। Without neglecting her studies, she took part in the international level of games, and she has won the 3rd prize. So we are very happy. The whole state of Bihar, Bhagalpur and Carmel School is very happy because she has got the 3rd prize. It is a really very proud moment and joyous moment for us. And she being our child, that is our Carmel student she is. So she's a family, so she has brought laurels to our school. And this joy will remain on for Carmel throughout the year and in the years to come. And we wish her still from gold, from she has got the bronze medal, but from there we want her to go for gold medal. And she will do it. Wish Saadhvi all the best in her life, her future. But I would request the parents and the guardians, please motivate your children for sports also. Don't always, हमेशा आप लोग कहते हैं मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, ठीक है, ग्रुप ऑफ बच्चों के लिए मैथ्स साइंस अच्छा है, लेकिन स्पोर्ट्स को मोटिवेट कीजिए, उससे बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। और इतने कम एज में अगर साध्वी देश का नाम ऊंचा कर सकती है तो सोचिए आपके बच्चे भी आपका नाम रोशन करेंगे। की बात है, I'm proud of Saadhvi. She is a very good sports girl and very jovial, very happy. She keeps on, makes the class very happy. And she has to work hard for her boards. And I wish all the best for her future. I think she'll shine in the world. हमारे देश का नाम उस लेवल पे आ सके, वो हमारा सपना भी साकार होगा। और अभी इसके बाद जो भी है नेक्स्ट ईयर नेशनल चैम्पियनशिप के आधार पर उसका सिलेक्शन होना है, फिर नेशनल गेम्स के लिए जो इंडियन ओलंपिक का गेम होता है, एंड देन एशियन गेम्स 2022 में होना है। फिर उसके अलावा इंडोर एशियन मार्शल आर्ट गेम्स है, जो ये सारे ओलंपिक चार्टर का गेम है, एशियन बीच गेम्स है, ये सारे के सिलेक्शन के लिए पूरा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस लेवल पे तैयारी कर सके। अभी तो इसकी बोर्ड्स आने वाली है, बोर्ड्स खत्म होने के बाद कंटिन्यूस एक मैच जाने हैं उसके। एशियाई मुए थाई प्रतियोगिता का आयोजन दिसंबर माह के 4 से 12 तारीख तक चीन के मकाओ में आयोजित किया गया था। भागलपुर जैसे छोटे से शहर के माउंट कार्मेल स्कूल से निकलकर चीन और एशिया में पदक जीत पूरे देश का नाम रोशन करने वाली साध्वी ठाकुर की आगामी तैयारियों को लेकर उनसे खास बात की हमारे संवाददाता कुणाल शेखर ने। माउंट कार्मेल की 12वीं की छात्रा साध्वी ठाकुर, जिन्होंने एशियन गेम्स में देश का नाम रोशन करते हुए मुए थाई प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया। तृतीय स्थान प्राप्त करने के बाद वो वापस भागलपुर आ चुकी हैं।
पूरे स्कूल में जश्न का माहौल है। शिक्षक, प्रिंसिपल के साथ साथ छात्राओं में भी काफ़ी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त साध्वी ठाकुर। सीधे साध्वी से बात करते हैं। साध्वी, किस तरह का लगा जब तुम एशियन गेम्स में मुए थाई को रिप्रेजेंट कर रही थी भारत की तरफ से? बहुत ही पहले तो बहुत ही नर्वस थे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि हाँ कुछ शो करना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और डेफिनेटली कोई पोजीशन तो चाहिए था। हाँ, वो लोग अभी थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड है मेरे से, ज़्यादा एक्सपीरियंस उन लोगों पर, वहाँ जाने के बाद एक एक्सपोजर मिला, एक्सपीरियंस मिला, तो डेफिनेटली आगे और प्रैक्टिस करके अच्छा परफॉर्म करना है और नेक्स्ट टाइम तो पक्का गोल्ड लाने का कोशिश करना है। अभी तो 3rd पोजीशन था। मतलब वो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, उन लोगों का मतलब पूरा सब कुछ यही है, 13 आवर्स 18 आवर्स वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। मेरा क्या है, यहाँ पे स्टडीज़ के साथ कंटिन्यू करना होता है, लेकिन ठीक है, अभी 12th के बाद करियर के जैसा आई टेक इट एज माई करियर ऑप्शन। और मुए थाई फिर ओलंपिक्स में भी 2022 से शायद शामिल होने वाला है, तो मेरा अगला गोल होगा कि रिप्रेजेंट करना है इंडिया को ओलंपिक्स में, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी और ऑब्वियसली यहाँ पे भागलपुर को प्राउड हो रहा होगा, स्कूल को। भागलपुर और बिहार लेवल की यदि बात करें तो मुए थाई की कोई भी पढ़ाई या प्रतियोगिता में जाने को लेकर कोई तैयारी बिहार और भागलपुर में नहीं किए जा रहे हैं। कोई किसी तरह का, ये माउंट कार्मेल ही स्कूल है जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है, क्या लगता है? हाँ सर, स्कूल में हम लोग को बचपन से एनकरेज किया जाता है कि स्पोर्ट्स पे, मतलब पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दें, और स्कूल जितना एनकरेज कर रहे हैं उतना मेरे कोच हमको एनकरेज कर रहे हैं। मतलब कि ऐसा नहीं था, बीच में हम गेम छोड़ दिए थे थोड़ा मेडिकल इश्यूज के कारण, लेकिन सर वापस वही, मतलब बचपन से जहाँ से शुरू करते सर वही नीचे वाले लेवल से शुरू करे, बोले नहीं कंटिन्यू करो, गेम है, you will be able to do it। हम बोले मेरे से नहीं होगा, तो सर बोलते हैं मेरे को तुम्हारा टैलेंट पता है, तुमको नहीं पता उतना। तो डेफिनेटली मतलब स्कूल सिस्टर जितना, मतलब कहीं भी जाना होता है, एग्जाम भी रहता है, तो सब बोलती है यू विल गो चाइल्ड, आई विल हेल्प यू। सर भी उतना ही ट्रेन करते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल के बाहर भी मिलता है, बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम में, फिर स्कूल में एक क्लासेस होते हैं, अलग से क्लासेस होते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, पेरेंट्स का भी उतना ही सपोर्ट है। क्या लगता है कि भागलपुर ऐसे छोटे शहरों में मुए थाई का क्या स्कोप है? सर स्कोप तो उतना ही है, हर जगह स्पोर्ट्स कहीं से भी खेला जाए तो स्कोप तो इक्वली होता है, बस सपोर्ट और पेरेंट्स सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट और जो भी टीचर का सपोर्ट, कोच का सपोर्ट रहना ज़रूरी होता है। तो बाकी तो वो कहीं से भी हो, छोटे शहर से बड़े शहर से, सबको इक्वल चांसेस मिलते हैं। जब मुए थाई प्रतियोगिता में भाग लेने तुम चाइना जा रही थी तो उस समय काफ़ी नर्वस बुझा रही थी, अब जब मेडल जीत के आई हो कैसा लग रहा है? सर उससे मेरा पहला इंटरनेशनल था, तो नर्वस तो बहुत ज़्यादा नर्वस थे, मतलब मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा था, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे, इतना डर लग रहा था। अभी वापस वहाँ से आने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पता चले कि हाँ ऐसे ऐसे लेवल में ट्रेनिंग होता है, और मतलब रियलिटी पता चला कि नहीं जो हम लोग करते हैं वो कोई उससे बहुत ऊपर जाके ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और आगे तुम्हारा क्या एम्बिशन? सर गेम को कंटिन्यू करना है, वहाँ जाके एम तो यही है कि हाँ आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करे इंडिया को, और भागलपुर बिहार प्राउड करे, मेरे स्कूल को प्राउड करे, हमें फैमिली को प्राउड करे। तो इस तरह से हमारे साथ थी साध्वी ठाकुर, जो माउंट कार्मेल की 12वीं की छात्रा है, और अब इसका आगे का जो उद्देश्य है वो अब देश को ओलंपिक में गोल्ड दिलाना है। अपने सहयोग कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, सिल्क टीवी, भागलपुर।